स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में। हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं वचन से प्यार करता हूँ। वचन से प्यार करती हूँ। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अंगीकार करो, अपनी बाइबल को उठाओ। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपनी हाथ को उठाओ, बोलो आज जो मैं सुनूं मैं अंगीकार करूं, उस पे चलूं, फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। जो कुछ मैं सुनूं मैं दूसरों को सुनाऊं। अंगीकार करो फिर से, जो कुछ मैं सुनूं मैं दूसरों को सुनाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को पकड़, क्योंकि वचन को बिना पकड़े तू वचन को पूरा होते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे वो कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। इसीलिए जब आप सूची पढ़ते हैं गिफ्ट्स की, होली स्पिरिट के वरदानों की, जब आप सूची पढ़ते हैं उसकी, जब ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें लिखा वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जितने मिरेकल्स होंगे उनके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे? अगर एलीशा ने उस विधवा को बोला कि जब उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है और मेरा पति कर्जे में था, अब वो मर गया, आप मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, उन्हें सर्वेंट बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, तो उसने कहा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाके सारे अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ला और बर्तन थोड़े मत लाना, और जब वो बर्तन तेरे पास आ जाएं उस थोड़े तेल को उंडेलना और वो सारा बर्तन भर जाएंगे और उसको बेच के तू अपना कर्जा उतारना। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप में और आपकी ग्रेटनेस में बस इसी चीज का फर्क है। अगर आपने वर्ड को ग्रैब कर लिया, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गई रेवलेशन के साथ, जिस तरह मुझे समझ आई थी जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, मैं दुखी था, ज्यादा डिप्रेशन में था, सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बावजूद भी, और वचन मुझे मिला था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। और जब ये वचन मैंने पढ़ा, ये वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हां, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है।
और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 2:1-18। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वह बेतेल को चले गए। और यह सिलसिला ऐसे ही आगे रहा। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। 6 आयत में लिखा, फिर एलिया ने कहा, यहोवा अब मुझे यरदन तक भेजता है, तो यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वो दोनों आगे चले। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में 50 जन फिर दूर खड़े हुए, यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने चद्दर निकालकर ऐंठी जल पे मारी, वो जल 2 भाग हुआ और वो दोनों नदी के पार उतर गए। पार उतरने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू उठा लिए जाने के बाद मुझे देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते जा रहे थे, अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और पकड़कर 2 भाग कर दिए। तब उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ, और एलिया की चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर उसने जल पे मारी, और एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है पुकारा। जब उसने जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। ये देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वो अलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उसको मिलने के लिए गए और भूमि पर झुककर उसको दंडवत किया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका बेटा आपको यह कहे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपके जाने के बाद आप मुझे 2 करोड़ दे के जाओगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? आपके पास 5 मरले का प्लॉट है, आपका बेटा कहे आपके बाद ये मुझे 10 मरले चाहिए, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? एलीशा ने कहा एलिया से कि जब तू उठा लिया जाएगा तो जो तुझमें है दुगना, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। कहता उसका जो आत्मा है तुम में उसका दुगना भाग मुझे क्या हो, मिल जाए। अब हमें यह समझने की जरूरत है वो कौन सा दुगना भाग था। क्या वो दुगना मसा था एलिया का? वो दुगना मसा कैसे दे सकता है? अगर मेरे पास 4-5 वरदान हैं, मैं अपने सन को 9 वरदान का इंपार्टेशन कैसे कर सकता हूं? व्यवस्था विवरण में इस चीज का जवाब है। व्यवस्था विवरण लिखा है, वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसको सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। परमेश्वर ने पुराने नियम में नियम ठहराया था, अगर आपके घर में जेठा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसको बाकी बच्चों से दुगना भाग मिलेगा। यानी अगर आपके 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं आपके, हां, और आपके पास 100 रुपए है, तो हर एक के हिस्से कितने आए? 20-20। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारे 5 बेटे हैं तो तुम 6 भाग करना 100 रुपए के, यानी 17 से थोड़ा कम, 16 रुपए कुछ पैसे, और उसके 6 भाग करना, 2 भाग पहले बेटे को दे देना, यानी 33 रुपए कुछ पैसे
पहले बेटे को दे देना और बाकी को 16-16 रुपए तुम दे देना। कितनों को समझ आई मेरी बात? यानी अगर आपके 4 बेटे हैं और 100 रुपए आपके पास है, 25-25 सबके हिस्से आते हैं, आते कि नहीं? कहता तुम 25-25 मत करना, तुम उस 100 रुपए के 5 हिस्से करना, यानी 20-20-20-20-20। पहले वाले को 40 दे देना और बाकी 3 को 20-20 देना। ये हुक्म था परमेश्वर का कि जो जेठा बेटा हो वो बाकियों से दुगना भाग पाए। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, अलीशा जो था उसके पास 50 चेले आए, एलिया के और भी चेले थे, उसका प्रोफेटिक स्कूल था उसका, जहां उसके वो साथ रहते थे, उसकी चीजों को पूरा करते थे, काम को पूरा करते थे। उन सबको मालूम था कि एलिया आज जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला है, क्योंकि उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के कारण जो एलिया के ऊपर थी, सब में वो मसा काम करता था। और सब एलीशा के पास आके बोलते हैं, ए तुझे पता है आज तेरा गुरु स्वर्ग में जाने वाला है? कहते चुप करो, मुझे मालूम है। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, एलीशा ने क्लेम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं। बड़ा बेटा वो था नहीं, कोई और चेला भी पुराना हो सकता था उसके ग्रुप में, जो उससे 20 साल से जुड़ा हो, और एलिया भी 4 साल से जुड़ा हो, एलीशा भी 4 साल से जुड़ा हो, एलिया का 20 साल पुराना चेला हो, और एलीशा भी 4 साल से आया। पर एलीशा ने अपने कर्मों से, आप समझ रहे मेरी बात, कि एलिया के पास रहना पॉसिबल नहीं था, उसके पास रहना बड़ा मुश्किल था, चेले डरते थे उससे, और इसलिए वो उसके पास नहीं रहना चाहते थे। पर जो एलीशा था, उसके हाथों और पांव को वो धुलाता था, और लोगों में मशहूर था कि ये वाला एलीशा, ये वाला जो छोटा सा चेला है ना, ये हाथ पैर धुलाता है, जो छोटा काम करता है। लेकिन बाकी जो चेले थे उन सबको ये नॉलेज थी, प्रोफेटिकली नॉलेज थी, कि हमारे गुरु ने, हमारे फादर ने आज स्वर्ग पे चढ़ाए जाना है। लेकिन किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी और इतना हियाव नहीं था कि वो एलिया को बोल सके कि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि जेठा एक ही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? और एलिया जो था वो रिजेक्ट करता था लोगों को। उसने कहा, एलीशा भाग जा यहां से, मैं बेतेल तक जा रहा हूं, मुझे तो तेरी जरूरत नहीं, चला जा। और एलीशा भी बोलता था, अच्छा हाँ साल हो गया मैंने हाथ पैर तो अंदर हूं, लोड़ नहीं है, चलो ठीक है, फिर अं भी बाकी आना मिल जाने भी तो बैठे ही है पे आ जाने। पर उसने कहा, यहोवा की शपथ, तेरी शपथ, मैं तेरे साथ हूं। एलिया ने फिर रिजेक्ट किया, अब यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, भाग जा यहां से, नहीं। अब यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, अब मुझे दुगना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए मुझे, मैं जेठा होने को क्लेम करता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां बैठे हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलीशा अपनी गवाही देके चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हीलिंग चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मैं चाहता हूं मेरा फाइनेंस बढ़ जाए। अच्छा फाइनेंस बढ़ जाए, कभी टाइथ दिया? नहीं। स्पेशल बीजों को बोया? नहीं। हेल्प करते हो किसी की? नहीं। तुम उन्हीं 50 में से हो जिनको मालूम था एलिया जाने वाला है, पर कभी पीछा नहीं किया। तुम उन 50 में से हो। पर जो एलीशा था वो वचन पे क्लेम कर रहा था, उस पे प्राइस पे कर रहा था। प्राइस क्या था? दुखी होके भी वो उसका पीछा कर रहा था, रिजेक्ट होने के बावजूद वो उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि आत्मा में कोई भी जेठा नहीं था। आत्मा में आप फॉलो करके जेठा बनते हो। आप समझ रहे हो? हां, जेठा मतलब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ज्यादा काम। मोस्टली जो घरों के जेठे हैं उनकी कंप्लेंट होती, मेरे मम्मी डैडी छोटे से ज्यादा प्यार करते हैं। होती कि नहीं? वो क्यों? क्योंकि जेठा एक जिम्मेवारी वाला पद है जो खुदा ने उनको दिया होता है, और जेठे को पावर भी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, और जेठे के ऊपर काम भी ज्यादा थे।
अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं खुदा की निगाह में जेठा बनूं, जिम्मेवार बनूं, तो मुझे वो काम भी ज्यादा देगा लेकिन ब्लेसिंग भी डबल देगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा हीलिंग कर दे, वो खुदावंद मुझे ये गवाही दे दे, परमेश्वर मेरे को ये टेस्टिमनी दे दे, वो अपने आप नहीं आएगी। आपको वचन के ऊपर क्या करना पड़ेगा। जब एलिया ने एलीशा को रिजेक्ट किया और बोला अब यहां से तेरे मेरे रास्ते अलग, चला जा, तो एलीशा ने याद किया कि एलिया ने मेरे ऊपर चद्दर डाली थी और मुझे मेरे बिजनेस से बुला लिया था सेवा में। मेरे परमेश्वर का प्लान चेंज नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। उसका प्लान थोड़ी चेंज हुआ, तू गुस्सा कर रहे हैं लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी आपकी हीलिंग हो, डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने बरकत देनी हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप जेन्युइनली आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं, उसके लिए मैं जेन्युइनली रेडी हूं। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहना, वो प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा नहीं हो सकता। जब आप जेन्युइनली अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप खड़े रहते और अपना फेथ दिखाते हैं, आप तैयार हो, फिर आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ यहां बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी चर्च। कोई भी जिसके पास 1 करोड़ है अपने बेटे को 2 करोड़ नहीं दे सकता। मूसा ने कहा ये काम मेरे लिए भारा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा कुछ अपना आत्मा सब में डाल, कुछ कुछ लोगों में डाल, अपना आत्मा कुछ कुछ लोगों में डाल। कुछ लोग चुने गए, उसने अपनी स्पिरिट में से इंपार्टेशन करके कुछ लोगों को भरा और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हाँ या ना? ये वही दुगने भाग की बात कर रहा था एलीशा, कि एलिया जब तू जाएगा मैं तेरा जेठा हूं, मैंने साबित की है। देख, सबको मालूम था कि तू उठाए जाने वाला है, लेकिन किसने तेरा पीछा नहीं किया। यानी क्रिश्चियनिटी में कोई भी वचन, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो डिलीवरेंस का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो, फाइनेंशियल डिलीवरेंस का हो, कोई भी अपने आप पूरा नहीं होता। आपके कर्म, आपका फेथ और खड़े रहना और अड़े रहना उस वचन को पूरा करता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो इस वचन को आपकी लाइफ में जबरदस्ती पूरा करे कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने आपका कर्जा नहीं देना है। अगर वो आपको नहीं करेगा, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आपको बाय फेथ लेना है परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ भीड़ घूम रही, कोई इधर से छू रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, लेकिन एकदम से परमेश्वर बोलते ए, किसी ने मुझे छुआ है। चले गए थे, नहीं परमेश्वर भीड़ छू रही। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, किसी ने मेरे अंदर से निकाली है वो चीज, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सामर्थ्य निकली है मुझ में से। यानी जीसस क्राइस्ट खुद, जीवित परमेश्वर खुद, एकमात्र दुनिया का परमेश्वर खुद चल रहा है और लोग उसको छू रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बाय फेथ छू रही है और ले रही है। यह फर्क है। हालेलुया। यानी कुछ भी अपने आप नहीं होगा। चर्च किस लिए है? ताकि ये वर्ड को मैं ग्रैब कर सकूं। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे टाइट देने, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे प्रेयर करनी, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे पवित्रताई में चलना है, बस वो दिन था वचन को पकड़ के रखा और रिजल्ट लेके आए। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएंगे, 100% आएंगे। निराशा आएगी, 100% आएगी। ये परमेश्वर की गवाही का, प्रोसेसिंग का, एक व्यक्ति के बनने का मसीह में ये हिस्सा है। परसिक्यूशन होगी, 100% होगी। आप भला करेंगे, लोग बुरा करेंगे, 100% होगा। पर आप एक जगह ऐसे, एक दिन ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी पोजीशन पे आपको 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 ये मजा आएगा और आपको फक्र फील होगा कि खुदावंद ने ऐसी चीजें मुझे दी, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं।
लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वचन अपने आप पूरा नहीं होगा, उसके लिए मेहनत, खड़े रहना, बाय फेथ। सबको मालूम था, सब आगे बोल रहे थे अलीशा आज एलिया जा रहा है। कहता शट अप, चुप कर, मुंह बंद रख, मुझे मालूम है जा रहे वो। फिर आगे पहुंचता है, फिर चेले मिलते हैं नए नए, अलग अलग जगह, कितने हजारों चेले थे। एलिशा जा रहा है आज, एलिया जा रहा है आज, एलिशा आज तेरा गुरु जा रहा है, एलिया शट अप, चुप करो, मुझे मालूम है। और किसी ने पीछा नहीं किया उसका। अगर उन्होंने पीछा नहीं किया तो उस मस्से के भी वो हकदार नहीं थे। कौन परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकता है? कौन ये चीजें को ले सकता है? कौन उन वायदों को जो आपको मालूम है ये मेरे लिए, वो 20 साल से बेबी ना होना, चर्च में बड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, उन प्रोमिसेस के ऊपर, उन वायदों के ऊपर जो परमेश्वर ने किए, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना स्पिरिचुअली, ये साबित करता है आप तैयार हो उसको लेने के लिए, और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा था जो जेठे होंगे उनको दुगना भाग मिलेगा, और उस दुगने भाग का एलीशा क्लेम कर रहा था अपने कर्मों से। और फिर उसने कहा ठीक है, तेरे कर्म तो ये साबित करते हैं कि तू इस दुगने भाग का हकदार है, पर मैं तुम्हें अब भी जांचना चाहता हूं कि जब अग्निमय रथ मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रथ होंगे, अगर तू उन्हें अपनी आंखों से देख पाया, इसका मतलब तू भी आत्मिक है। यानी परमेश्वर का पीछा करना, टाइट देना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, पवित्रता में रहना, और उसके साथ ये सब कुछ जेन्युइनली करना, आत्मिक रूप से करना। कोई सेवा भी करना तो आत्मिक रह के करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, निगाह में आने के लिए नहीं। एलिया ने कहा अगर ऐसा है, अगर तू मुझे देख पाया, इसका मतलब तू आत्मिक है, तेरा शारीरिक पार्ट पूरा हो गया, अगर आत्मिक भी पूरा हो गया तो वो दुगना भाग तेरे पे आ जाएगा। और जैसे ही वो उड़ा, उसने कहा हाय मेरे पिता, वो चद्दर उतरी, उसने चद्दर पकड़ी, जाके उसी नदी पे मारी, वो 2 भाग हुई। जितने चेले आराम से रिलैक्स कर रहे थे, अब एलीशा के पैरों में आके गिरते हैं। कहते अब वो आत्मा तुझ पे ठहर गया। जो पहले उनकी मेहनत, एलीशा की मेहनत उनको बेवकूफी लग रही थी, बाद में वही एलीशा उनका अगुआ बन गया था। आप समझ रहे हैं? आज वही रिश्तेदार जो आपको मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, कल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह रहा, ये देख लो हाथ ऐसे, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह, मैं सच, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप कितना पकड़ के रखते हैं वचन को, नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अपने माइंड को तैयार करके रखो। हर एक आपको मालूम, फौजी की कभी ट्रेनिंग देखी है? एक फौजी होते हैं, उसके बाद एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं, फौजियों में से उनको चुनते हैं स्पेशल फोर्सेस। उनको जो प्रॉब्लम्स देते हैं वो क्यों उनको डंडे मारने, उनके गरम गरम रॉड लगाने, कभी पानी में कभी बर्फ पे लिटा के मारना, क्यों उनको इस पोजीशन तक वो तैयार कर देते हैं कि किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ये बंदा टूटेगा नहीं। और उनकी तैयारी में कितनी बड़ी परसेंटेज भाग जाती है, वो तैयार नहीं कर पाते, वो बन नहीं पाते, क्योंकि जो आने वाला टाइम है परमेश्वर जानता है, अगर अब मैं इसको तैयार नहीं करूंगा, अगर अब ये वर्ड पे खड़ा रह के उन चीजों को मुझसे नहीं लेगा, तो आने वाले टाइम में खड़ा नहीं रहेगा। आपने मिनिस्ट्री को देखा, हां, सब कुछ देखा, विरोध देखा, मतलब हिलना तो दूर की बात, मतलब ऐसे भी नहीं हुआ, आंख भी नहीं ऐसे हुई। सुनो, कारण क्या? शुरू से परमेश्वर ने रेडी किया उस रीति के साथ। मौत को करीब से देखना, निराशा के गड्ढे में नीचे जाना, एंड तक जाना, हर चीज को देख लेना, उसके बाद आपके अंदर डर नहीं रहता। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है, और आपको रिजल्ट लेना आ जाता है। आपको मालूम होता है कि रिजल्ट अपने आप नहीं आएगा। रिजल्ट सिर्फ ये पढ़ के कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, लेकिन मेरी लाइफ में पर्सनली होगा
जब मैं ग्रैब पकड़ लूंगा उस रेवलेशन को अपनी लाइफ में, हर बंदे के लिए रेवलेशन अलग है। यहां एक बंदा बैठा हो सकता है जिसको व्यभिचार की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी लाइफ में व्यभिचार करना है ही नहीं, उसको नेचुरली वो उसके अंदर नहीं, पर उसको पैसे का लालच है। कोई ऐसा बैठा है जिसको पैसे का कोई लालच नहीं, ईमानदार है, लेकिन उसको व्यभिचार की प्रॉब्लम है। कोई ऐसा है जिसके अंदर झूठ की प्रॉब्लम है, झूठ बोलता है वो। कोई ऐसे है जो फोकस नहीं रख, हर एक बंदे की प्रॉब्लम अलग है और उसके लिए वचन अलग है। और जब आप वचन पढ़ते हैं और आप पकड़ लेते हैं कि पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है, कोई बिना पवित्रताई के परमेश्वर को देख नहीं सकता, यानी परमेश्वर के कामों को जीवित इंडिविजुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और जब आप वचन पढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि यह वचन मेरे लिए, मेरी कमजोरी चोरी है, मेरी कमजोरी व्यभिचार है, यह वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे, आप उसको पकड़ लेते हैं और उस वचन पे चलना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करना शुरू करते हैं, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जहां से जब आप चलते 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 और परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देना शुरू करता है, वो आपके लाइफ में साबित करना शुरू करता है, वो चीजों को बनाना शुरू करता है। आपको मालूम होना शुरू होता है कि हां, मुझे इस वर्ड पे मेरी लाइफ के लिए मुझे काम करना जरूरी है। आमीन। मुझे काम करना होगा, जिस विषय में मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे उस वचन को लेना होगा, मुझे अपनी लाइफ को बिल्ड करना होगा और उसके बाद सब कुछ तैयार है। हालेलुया। अभी भी कितने परसेंटेज होगी यहां पे लोगों की जो 2.5 घंटे से भी कम प्रार्थना करते होंगे? 2.5 घंटे से भी कम, 2 घंटे 24 मिनट से कम प्रार्थना करते होंगे। अभी भी क्रिकेट मैच लग जाए तो चर्च छुट्टी हो सकती, कई लोगों की ऐसे भी हैं। कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो छुट्टी हो जाएगी, टैक्सी का बड़ा गेड़ा मिल गया तो छुट्टी हो जाएगी। हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं किया। और चर्च में ऐसे लोग भी हैं, अगर उनके रिश्तेदार संडे मैरिज रखते हैं, वो बोलते हैं हम संडे नहीं आएंगे, ऐसे भी हैं इसी चर्च में। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह वचन को सीरियसली लेते हो। कुछ लोगों की लाइफ में रिजल्ट लेट है क्योंकि उन्होंने पकड़ा लेट है यीशु मसीह के वचन को, आते रहे, सुनते रहे, लेकिन बिलीव करने में टाइम लगाया है उन्होंने। बैप्टिज्म लेने में लोग 2-2 साल लगा देते हैं। और जब मैं 16 अगस्त 2004 को जब परमेश्वर के पास गया, और मेरे ख्याल से 15, 20, 25 दिन में मुझे मालूम हो गया था कि बपतिस्मा नाम का भी कुछ होता है, तो उसी दिन से हमने बोलना शुरू कर दिया, हमको बैप्टिज्म कब देना है, हमको बैप्टिज्म कब, 1 महीने के अंदर बपतिस्मा कब होगा, बपतिस्मा कब होगा। और तब ऐसा होता नहीं था कि हर संडे आप बपतिस्मा ले सकते हो। महीनों 2 महीनों बाद बपतिस्मे होते थे, जब लोग इकट्ठे होते थे, अब 25-50 इकट्ठे हो गए, अब बपतिस्मा होगा। और तब सिर्फ 1.5 महीने में बपतिस्मा लिया, नशों को त्यागा, सब कुछ छोड़ दिया। आपको पकड़ना होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको तेज भागना है अगर आप तेज रिजल्ट लेके आना चाहते हो। आपको मालूम है कि वो सामने मुझे जाना है, अगर मैं चलूंगा इस स्पीड से तो पहुंचूंगा लेट, लेकिन अगर मैं भागूंगा, चलूंगा तेज, तो पहुंच जाऊंगा। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। कितनी जल्दी आप प्रभु को पकड़ते हैं, वचन का कितनी जल्दी आप इस्तेमाल करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर खड़े रहते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को जीवन देते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म मतलब पानी में डुबकी, डुबकी का मतलब कब्र में जाना, मर जाना। बाहर आने का मतलब यीशु मसीह की तरह जी उठना, यानी वो पुराना मर गया, अब नया जी उठा। अगर अब नया जी उठा तो ये परमेश्वर का होगा, उसके काम करने के लिए होगा। मेरी जिम्मेवारी परमेश्वर उठाएगा, मैं खुदावंद का क्रूस उठाऊंगा। ऐसा ही है, तुम मेरा बोझ उठाओ, मैं तुम्हारा उठाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बोझ भारी है, तुम अकेले नहीं उठा सकते, लेकिन मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का काम पर उसने कहा हल्का है, तुम्हारा बोझ भारी है। और जब हम परमेश्वर का बोझ उठाना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली मालूम होता है आपने प्रभु का बोझ उठाया कि नहीं उठाया। जहां आप काम करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप क्रिश्चियन हैं? जहां आप जॉब करते हैं, क्या लोगों को मालूम है आप मसीही हैं? क्या आपने उनको गवाही दी? कभी चर्च के बारे में बात की? कभी परमेश्वर के बारे में बात की? ये प्रैक्टिकल चीजें आपको बताती हैं कि आप क्रिश्चियन हैं।
और आप इन्वॉल्व हैं और आप तैयार हैं, आपको फेथ है, क्योंकि जितना आपके अंदर फेथ होगा उतनी आप टेस्टिमनी दोगे, जितना आपके अंदर विश्वास होगा उतनी पावरफुल तरीके से आप परमेश्वर को लोगों को बताओगे। अगर मुझ में विश्वास की कमी हुई तो मैं गरज गरज के आपको नहीं बता सकता यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने देखा है तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस किया है तो आपको बोल रहा हूं। आप समझ रहे कि नहीं? उसी तरह से आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब परमेश्वर में आते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपने बैप्टिज्म लिया हो, आप खुदाबंद में पूरे हो, आप चल रहे हो और आपके काम पे ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके ऑफिस में ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं, आपके रिश्तेदारों को ना पता हो आप क्रिश्चियन हैं। बस वही टाइम है जब हम विश्वास करने में, बैप्टिज्म लेने 2 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, 6 महीने लगा रहे हैं। 6 महीने भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपको फेथ है, 1 हफ्ते में आपको बैप्टिज्म लेना चाहिए, 1 वीक। और क्या सोचने, क्या देखने, अगर ज्यादा ही अविश्वासी हो तो 15 दिन। और क्या, मेरे को मालूम था 2 अक्टूबर को मेरा बैप्टिज्म है और हमने प्लान बना लिया 1 अक्टूबर को फुल नशा करेंगे, सारे कापे काट देने, आप बाद च बपतिस्मा ले लेना। और परमेश्वर को मालूम था, उसने 1 दिन पहले ही बुला लिया, कल क्या करना है, हमने प्लान बनाया हुआ, हुने वादा करो, हुने छड्डे नशे, तभी छोड़ दिए। ऐसे खींचता है परमेश्वर लोगों को, आमीन। और आप जब छोड़ते हैं चीजों को, परमेश्वर आपको देता है, आमीन। अगर आपके अंदर फेथ है, यीशु मसीह परमेश्वर है, आप लोगों को बताएंगे, आपके पड़ोसी को मालूम होगा आप संडे चर्च में हो। और यही चीजें, जितना आप परमेश्वर का अंगीकार करोगे उतना ही परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है आपकी, आप समझते हो, उतना ही परमेश्वर की आप उसकी प्रॉपर्टी बनते हो। फिर जितना आप अंगीकार करते हो कि वो मेरा परमेश्वर है, उतना ही वो अंगीकार करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और जितने हम छुपते हैं उतना ही वो छुपते हैं। हमें लगता है कि हमें अभी रिश्तेदार को नहीं बताना है। आपको लगता है जितनी शर्म आपको आ रही है उससे 1 लाख गुना ज्यादा शर्म यीशु मसीह को आ रही है दूतों को यह कहने में कि ये मेरी संतान है। उसने कहा अगर तुम मुझे मान लोगे लोगों के सामने, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, दूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरी संतान है। और इसीलिए जो लोग गवाही ज्यादा देते हैं, काम ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के विषय में एक्साइटेड ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा ब्लेस होते हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सी वायर से करंट आ रहा है, परमेश्वर का कौन सा कनेक्शन है जहां से सब चीजों की सप्लाई परमेश्वर कर रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। और यही रीजन है और यही कारण है। सुनो मेरी बात, आप जितने सुनो, जब तक हम वचन को पर्सनली नहीं लेंगे, बोलो अपने पड़ोसी को पर्सनली लेना, तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते। आप जानते हैं पिछले कई महीनों में बहुत सारी चर्चिस को हमने बनाया, लेकिन हर चीज को इंटरनेट पे मैं नहीं देता। इंटरनेट पे वही चीज जाती है चैरिटी की या कोई ब्लेसिंग की, जिसको देखकर जो मिनिस्ट्री को हजारों सन्स फॉलो करते हैं, चर्चिस फॉलो करती, वो सेम वैसा कर सके। क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता हर एक चीज के लिए कि आज मैं ये करने जा रहा हूं, सीक्रेटली तुम भी ये करो। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ चीजें को इंटरनेट पे डालना पड़ता था कि वो देखें और सीख जाएं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो स्पिरिचुअल हैं, पास्टर्स, पर फाइनेंशियली वो ब्लेस्ड नहीं थे। पता है क्यों? खुद टाइथ नहीं देते और है स्पिरिचुअल, प्रेयर पूरी है, मसा कंप्लीट है, चर्च बहुत बड़ा नहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल है बंदा, आत्मिक है, पावरफुल है, बट फाइनेंशियली तंग है। क्यों? क्योंकि जो लोगों को बताया खुद फॉलो नहीं। और मेरी पर्सनल लाइफ में ये रूल है कि इधर से परमेश्वर ने मुझे मेहनत दी, तभी कटिंग 10% बहुत छोटा है हमारे लिए। इसीलिए आप देखते हो कि इस चर्च के साथ कोई ऐसी यूएसए की मिनिस्ट्री नहीं, यूके की, जो हमें 50-50 करोड़, 10-10 करोड़, 2-2, 4-4 करोड़ भेज रही हो। शुरू से लेके अब तक, जब
किसी चर्च का काम होता था 5-7 लाख, तब चाहिए होता था 10 साल पहले, और लोग बोलते थे हम आपके पुलपट पे आएंगे, प्रीच करेंगे, आपको जाते जाते 8 लाख का चेक दे जाएंगे। और परमेश्वर बोलता था नहीं लेना, बिना छत के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आज आप एक मास्टरपीस बना रहे हो। हाँ? आप समझ रहे मेरी बात? आत्मिक व्यक्ति भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि वो उस वचन को उसने क्या पकड़ा नहीं है, उसने कैच नहीं किया। आप गरीब हो, आप अमीर हो, सबके लिए सेम रूल है। सबके लिए पवित्रताई का स्टैंडर्ड वही है, सबके लिए बोने का स्टैंडर्ड वही है, माप वही है, सब कुछ वही है, एक फॉलो कर रहे हैं। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कुछ टेस्टिमनीज को हम दे नहीं पाते टाइम की वजह से। आपने टेस्टिमनी सुनी होंगी बहुत सी, कि यूपी के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं, पंजाब में रहते हैं और बोल रहे हैं हमने अपना घर ले लिया, हमने अपना प्लाट ले लिया। हाँ, पंजाबी बंदा देखने यार यही क्यों नहीं लिया? अगर आप उनकी क्वालिटी देखो, अगर आप उनको बोल दो अच्छा आपने 1000 का बीज बोना है, जी पापा जी, सोचेंगे भी नहीं कभी कि क्या करना है इन्होंने। और पंजाबी आ मैनू लगदा जेड़ा नवा लिया ना इन्होंने। और वो लोग ब्लेस होते जा रहे हैं, ब्लेस होते जा रहे हैं। और जो सियाना कहां है जड़ा, वो गोबर ते गिर रहा हो, ज्यादा सियाना है। हाँ, आप समझ रहे हैं? यानी जब आप वचन पे खड़े होते हैं, आपको चलना नहीं, क्या करना है, उसको ऐसे ग्रैब पकड़ना टाइट। अगर आप नहीं पकड़ेंगे टाइट, वो रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि वचन आपका कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है। अगर आप मसीह में आ गए तो आपका कोई एहसान नहीं है परमेश्वर के ऊपर। ये बहुत सारे लोगों में गलत फहमी कि मैं तो मानता ही नहीं सेवा नू, मैं तो ऐ भाईदा ही, प्रभु ने फड़िया मैनू। आप उनकी सेवा जाके देखो, कुछ काम नहीं होता सेवा में, कोई इफेक्टिव नहीं है मिनिस्ट्री में। और जो लोगों के अंदर प्यास थी कि खुदा मुझे यूज कर, मुझे, वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये रॉन्ग टेस्टिमनीज। क्योंकि परमेश्वर आपको पकड़े, उसको क्या जरूरत है? उसने सब कुछ सिद्ध कर दिया, वो बैठा है अपनी जगह पे। उसने कहा सब कुछ क्या हुआ, इट इज फिनिश्ड। आपका सब काम खत्म कर दिया उसने। अब आपको फेथ करना है, वचन को पकड़ के रखना है टाइट। जिस विषय पे भी आप चाहते हो खुदा आपको छुए, उस जगह को पकड़ के रखो और आप चले जाओगे आगे। यानी खुदा को मानना फायदा किसका? हमारा। उसमें खड़े रहेंगे तो फायदा किसका? अंगीकार करेंगे तो फायदा किसका? क्या कभी परमेश्वर को भी फायदा हो सकता है जो स्वर्ग में बैठे, जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो 99.9% हीरे के बने। अब ऐसे प्लैनेट खोजे गए हैं जो सिर्फ सोने से बने। अगर एक उस प्लैनेट को बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी धरती के ऊपर कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी और तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐसा परमेश्वर आपसे क्या मांगेगा? हां, मेरा फायदा है, आपका फायदा है, हमें लॉन्ग लाइफ मिलेगी, हमें ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हम चलेंगे, हम अंगीकार करेंगे, तो इसमें किसका फायदा? तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा। हालेलुया। आप तैयार हैं वचन को पूरा करने के लिए? वचन को पकड़ने के लिए। वो तभी पकड़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो, अगर पढ़ेंगे तो। सुनेंगे, संडे आपने सुना ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनल बाइबल आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी पर्सनल बाइबल। पर्सनल कपड़े हैं ना शादी में जाने के लिए, है कि नहीं? वो कंघी है ना पर्सनल, टेढ़े करते हो बाल, है कि नहीं? पर्सनल लिपस्टिक है कि नहीं? पर्सनल बाइबल नहीं है। पर जिसने आपको बनाना है, जिसने आपको स्टैंड करना है, खड़ा करना है, सबसे अलग करना है, वो नहीं। और अगर है तो हम पढ़ते नहीं। अगर हम पढ़ें उसे रोज, क्योंकि उसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते कोई वचन एक दिन ऐसा आपके अंदर घर कर जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। जितना वचन सुना उसको अंगीकार करो।